गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आफ्टर पोस्ट मार्केट ऑफ 16 अक्टूबर। आज हम बात करेंगे कैसे इंडियन मार्केट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। निफ्टी एक तरफ ही भागता चला गया है। आप लार्ज कैप में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। रिजल्ट्स भी आए हमारे पास आज आईटी सेक्टर के। निफ्टी के हमने काफ़ी शेयरों के पहले हम रिजल्ट पे ही बात करके देख लेते हैं कि क्या क्या रिजल्ट्स में चल रहा है। इन्फोसिस ने इंटरेस्टिंगली 13% ईयर ऑन ईयर का प्रॉफिट दिखाया है, जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। अगर हम इन्फोसिस का आज देख लें कि इन्फोसिस के शेयर का क्या हाल रहा है, और हम उसकी थोड़ी इन्फोसिस का शेयर लगभग 1400 रुपये पे बंद हुआ है। और हम एक बार इसका देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं कि 21 के पी पे चल रहा है, 1472 रुपये है, 6 लाख करोड़ की कंपनी है। पर इन सब में उछाल तभी आना है जब पूरा का पूरा निफ्टी आईटी है। ये 13% मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतनी मार्केट की। पर अगर हम इसका अराउंड देखेंगे अपने 21 के पी एस का, मैं ऑल टाइम एवरेज अगर पी रेशियो का देखता हूँ तो लगभग 21 पे चलता है, और ये 21-22 के पी पे चल रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज ये अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के जस्ट ऊपर चल रहा है। तो यहाँ से वेरी मच चांस है कि नीचे भी जा सकता है। तो कोई इसमें हो हल्ले की बात नहीं है। अगर 21 के पी पे आपको 10-11%, 6 लाख करोड़ क्या 1000 करोड़ की कंपनी, मतलब एक किस्म से आप पेग रेशियो में आप 2 का पेग रेशियो दे रहे हो, और वो भी 11% ग्रोथ के लिए। तो पर कैश फ्लो है इन कंपनीज में, तो ये एक समय के बाद गिरेंगी नहीं ऑब्वियसली। पर विप्रो बहुत ही ख़राब रिजल्ट्स रहा। अगर वहाँ पे था तो विप्रो का लगभग जो रिजल्ट्स मैं देख पा रहा हूँ वो लगभग सिर्फ 2.5% रेवेन्यू गिरा, और प्रॉफिट थोड़ा सा गिर गया। पर विप्रो का शेयर आज ऊपर चढ़ा हुआ था। विप्रो का भी 19-20 के पी पे ट्रेड कर रहा है। LTI-Mindtree 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर का प्रॉफिट रहा। पर अगर आपको याद होगा, और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं, तो हमने आपको बोला है कि अगर आपको लार्ज कंपनीज में ही अगर आपको आईटी में ज़रूर पैसा लगाना है, तो हमने दो आपको बताए थे, HCL टेक्नोलॉजीज़ और LTI-Mindtree। ये दोनों हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आप इन दोनों पे अपनी नज़र रख सकते हैं। और अगर आपको इन दो निफ्टी आईटी सेक्टर के लार्ज कैप में एक्सपोजर देना है, तो हम इन दो शेयर पे आपको खरीदने की सलाह देते हैं। और अगर आपको इनके नीचे खरीदना, हमने आपको निफ्टी आईटी सेक्टर पे हमारा एक वीडियो आप उसको डालेंगे तो आप ज़रूर देख पाएंगे, और आप समझ पाएंगे पूरे आईटी सेक्टर को। फिर आप इस वीडियो से एक सेंस बना सकते हैं। और अगर उसके आप बोलेंगे कि उसके नीचे हमें और तेज़ ग्रोथ वाली कंपनी पे भी वीडियो चाहिए, तो हम उस पर भी ज़रूर बना देंगे। LTI-Mindtree लगभग 34 के पी पे ट्रेड कर रही है। और एक बड़ा रिजल्ट जो था, जो कि मैं मानता हूँ बहुत एक अच्छा रिजल्ट, मतलब एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है हमारे निफ्टी इंडेक्स की, वो है एटर्नल। इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी जो कि हमारे निफ्टी इंडेक्स में पाई जाती है। तो एटर्नल का आज जो हमारा रिजल्ट था वो काफ़ी एक मार्केट में उसको पहले ऑल टाइम हाई मारता है शेयर, उसके बाद फिर 4% अपना नीचे जाके, मतलब लगभग 6% शेयर गिरता है। पर वही प्रॉफिट से 60-70% गिर गया है। रेवेन्यूज़ में 137% की तेज़ी आई है ब्लिंकिट के सहारे। तो क्या आप जब कमोडिटीज़ में जाते हो, पर साथ में फ्लिपकार्ट भी अगर आप देखें तो 2007 से फ्लिपकार्ट चल रहा है, 2025 आ चुका है, अभी तक फ्लिपकार्ट ने कोई पैसा नहीं कमाया है। तो ब्लिंकिट भी जो पैसा कमाता है वो एक बहुत पैसा उनका एफडी से वो प्रॉफिट कन्वर्ट होता है। तो अगर आप एफडी हटाए तो कितना प्रॉफिट बचता है वो बहुत ही कम होता है। पर पर ये बुल रन जो हमारी इंडिया में ये जो चली है कोविड के बाद, उसमें 2022-23 के बाद ब्लिंकिट और एटर्नल लिमिटेड हैज़ बीन द फ्लैग बेयरर ऑफ इट। वो सबसे आगे दौड़ा है उस रिजल्ट को लेके, उस मार्केट को लेके। तो आप एटर्नल पे नज़र ज़रूर रखें। और वो लगभग 3.5-4 लाख करोड़ की कंपनी हो चुकी है, 3.5-3 लाख करोड़ की। तो साइज़ में भी बहुत बड़ी, और यहाँ से प्रॉफिट है नहीं, पर पी तो देखने का मतलब ही नहीं है। 1000 का पार पी है उसका। प्रॉफिट ऑपरेशन से नहीं इतने हैं प्रॉफिट उससे, पर अपना वो पूरा पैसा जो स्पेंड कर रहे हैं वो अपने ब्लैक हाउसेस को बढ़ाने में लग रहे हैं। अब उनका बिजनेस मॉडल भी चेंज करने की वो कोशिश कर रहे हैं। जो इन्वेंट्री में उनके पास इतना माल पड़ा हुआ है, उसको वो कितना हैंडल करते हैं, कैसे होगा इन्वेंट्री लॉसेस। इट इज़ बिकमिंग अ ग्रॉसरी स्टोर, लाइक डी मार्ट की तरह एक ऑनलाइन बैक ग्रॉसरी स्टोर हो रहे हैं। फ्रेंचाइजी बेस्ड जाते हैं कि इन्वेंट्री बेस्ड जाते हैं। अब ये एक बहुत ही डिफरेंट मॉडल में चीज़ें चल करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी को प्रॉफिट लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इतने कमोडिटाइज बिजनेस में हैं
ऑल दो मोट है, डिलीवरी पार्टनर्स जो है वो इस बिज़नेस का मोट है। इतने डिलीवरी पार्टनर्स बनाने बहुत आसान नहीं है, पर स्विगी इतनी ग्रोथ दे नहीं पाता है, और जेप्टो अभी लिस्टेड नहीं है, तो जेप्टो के उतने हमारे पास डेटा है नहीं। पर अगर हम जो एक क्लोज कंपेनियन से अगर हम कंपेयर कर पाते हैं स्विगी से, तो स्विगी इतनी ग्रोथ नहीं दे पाता है। तो अगर एफिशिएंसी के टर्म्स में ब्लिंकिट स्टैंड्स अ फार बेटर देन स्विगी इंस्टामार्ट। तो वैल्यूएशन भी वो कहती है हर चीज़ में इटर्नल, इसीलिए आपको आगे भी दिखता है प्राइस टर्म्स में, वैल्यूएशन टर्म्स में इसलिए। पर अगर हम देखें तो नेस्ले ने बहुत दिन बाद 10% ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई, इसका शेयर्स काफ़ी चढ़ा पर प्रॉफिट नहीं आ पाया। तो अगर हम देखें जितना भी कंज्यूमर में थोड़ी एक ठंडक तो बनी ही हुई है, वहाँ तेज़ी नहीं आ पा रहा है। जियो फाइनेंशियल ने लगभग 41%, इंडियन बैंक ने काफ़ी तेज़ी दिखाई। तो एक किस्म से कुछ कुछ रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, पर रिजल्ट्स जो अभी अच्छे आ रहे हैं वहाँ पे वैल्यूएशन ऐसा हो रखा है कि क्वेश्चन मार्क जरूर रेज हो रखे हैं। और बात करते हैं इंडियन मार्केट से परे, जब सुबह जापानीज़ मार्केट खुली बाकी सब जगह तेज़ी बनी हुई थी, और लगभग एआई के रिजल्ट और चिप के कारण तेज़ी बनी हुई थी। गोल्ड लगातार बढ़ता चला जा रहा है, 4000 पर आउंस, $4200 पर आउंस के पार भी निकल चुका है गोल्ड। तो गोल्ड तो नहीं रुक रहा है, गोल्ड नहीं रुक रहा है कि डॉलर गिरे जा रहा है। ये चीज़ है कि अगर सारे एसेट्स जितने भी हार्ड एसेट्स हैं सब जा रहे हैं, मतलब कि गोल्ड अपनी वैल्यू लूज़ कर रहा है और डॉलर इंडेक्स लगातार गिर रहा है। तो एक किस्म से अगर हम बहुत ही टेक्निकल टर्म्स में आए, तो टेक्निकल टर्म्स में हम ये नहीं बोलेंगे कि गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं, बल्कि डॉलर इज़ लूजिंग इट्स वैल्यू। तो डॉलर जैसे ही वैल्यू अपनी लूज़ करता है, ये सब प्राइजेस एक्सपेंसिव होने लगते हैं। मतलब गोल्ड हैज़ बिकम मोर एक्सपेंसिव वर्सेस डॉलर, सिल्वर इज़ बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव वर्सेस डॉलर, पर सिल्वर इज़ द मोस्ट वॉलेटाइल एसेट ऑल्सो। तो आप जब भी अगर सिल्वर में होल्ड कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि उसकी वॉलेटिलिटी आप संभाल पाते हैं कि नहीं, क्योंकि सिल्वर $50 उसने 2-3 दफ़े मारा है, पर उसके बाद जब वो नीचे गिरता है तो बहुत ही अच्छा कमोडिटी, तो फिर आपको सिल्वर लेना है तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। फिर कॉपर आ रहा है, उसके बाद इट बिकम्स अ चेन। फिर आप गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ के उसके बाद फिर लास्ट में क्रूड ऑयल बढ़ता है। जब क्रूड ऑयल बढ़ जाता है तो वो तेज़ी को हम कंप्लीट मानते हैं। वो उसी समय लगभग कहीं ना कहीं आपका स्टॉक मार्केट का जो टॉप होता है वो भी बन जाता है। तो अभी क्रूड ऑयल बहुत नीचे है, और हम एक क्रूड ऑयल को भी अब तेज़ी से ऊपर कभी भी जाते देख सकते हैं। तो जिसके पास भी MCX पे आपको फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं, तो आप क्रूड ऑयल एक समय बनेगा जब वो भी ऊपर जाना चालू कर देगा। तो इसके बाद अगर देखें तो आज FMCG इंडेक्स भी ऊपर था। नेस्ले के रिजल्ट से आज नेस्ले का शेयर बहुत ऊपर गया, 80 का पी वापस टच कर गया है, जहाँ पे प्रॉफिट में तो डी ग्रोथ हो रही है, पर ठीक है 10% ग्रोथ, प्रॉफिट डी ग्रोथ, 80 का पी, मतलब दुनिया में कहीं नहीं। और हाँ, LG इंडिया हैज़ बिकम मोर एक्सपेंसिव कंपनी देन LG एज अ ब्रांड एज अ होल। तो इसकी सब्सिडरी ज़्यादा महंगी हो गई है एज़ कम्पेयर टू LG जो मेन कंपनी है। तो इस हिसाब से वैल्यूएशन इंडिया में दिया जा रहा है। तो पर कई शेयर्स हैं आपके स्मॉल कैप में जो कि अच्छे प्राइसेस पे भी अवेलेबल हैं। हम धीरे धीरे बीच बीच में जब जब उन पे अच्छे वैल्यूएशन आते हैं, ट्रिगर्स आते हैं, हम उन पे वीडियो बनाते हैं। और ये सब शेयर जो कि बहुत बड़े हो चुके हैं, बहुत हैवी वैल्यूएशन है, जनरेशनल वैल्यूएशन हम उनको बोलते हैं। तो जनरेशनल वैल्यूएशन है, रिजल्ट्स बहुत ख़राब है, उनको होल्ड करके वो वहीं पास 10% ऊपर जाएंगे, 10% नीचे आएंगे, वो चलते रहेंगे। एक दो कंपनीज अगर हैं तो बजाज फिनेंस है। बजाज फिनेंस लगभग एक साल में 50% बढ़ चुका है, बट इट इज़ बीइंग बैक्ड बाय अ सॉलिड ग्रोथ। वो AI में उनका एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, जिसके बेस पे वो लोन बांट रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो बाकी बजाज फिनेंस इज़ डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ दैट। और उसके बाद फिर देखते हैं कि कहाँ पे ये रैली जाती है कल मार्केट में, और डेटास जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मार्केट अपने आप को शेप उसी हिसाब से कर रहा है। उसके बाद अक्टूबर में आते आते जब हमारे पास सारे रिजल्ट्स हो जाएंगे, तब हमें पता लग जाएगा कि कौन विनर है, और अगले 1-1.5-2 महीने का हमें डायरेक्शन मार्केट की वहाँ से मिल जाएगी। सो थैंक यू सो वेरी मच। जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आप किसी भी चीज़ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, आप ज़रूर कमेंट पे लिखें। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो वेरी मच।